चलो देखो, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न को न्यूनतम रूप में बदलें। तो भिन्न को हमको न्यूनतम रूप में बदलना है। अगर आपको न्यूनतम रूप में बदलना है तो आपको पहाड़े याद होना चाहिए। अगर पहाड़े याद नहीं है तो आप भिन्न को न्यूनतम रूप में नहीं बदल पाओगे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन 4 क्वेश्चनों को न्यूनतम रूप में कैसे बदलना है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 17/51। इसको हमको न्यूनतम रूप में बदलना है। अगर आपको 17 का पहाड़ा याद होगा तभी आप इस भिन्न को न्यूनतम रूप में बदल पाओगे, नहीं तो नहीं बदल पाओगे, है ना। क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है ना। तो हम इसको 17 से काटेंगे, इसको काटेंगे 17 एकम 17, है ना। 17 के पहाड़े से ऊपर काटा तो बटे में भी हम 17 के पहाड़े से काटेंगे तो 17 3 51, है ना। 17 के पहाड़े में एक बार आता है और 51 17 के पहाड़े में 3 बार में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो न्यूनतम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बी वाला। क्या है क्वेश्चन, 64/144। अब देखो, ऊपर भी सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है, तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। आपको बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं याद है तो हम 2 से ही काट देते हैं इसको। तो 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 2 से ऊपर काटा है तो 2 से हम नीचे भी काटेंगे तो 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा तो 14 में देंगे। तो 2 सते 14, है ना। फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा, 32 और नीचे क्या आ गया, 72। अब बच्चों आपको पता होगा कि 8 के पहाड़े में 32 भी आता है और 8 के पहाड़े में 72 भी आता है। तो हम अब 8 के पहाड़े से काट देंगे। तो 8 के पहाड़े से 8 चौक 32 और 8 9 72, है ना। अब देखो, ऊपर 4 बचा, नीचे 9 बचा। अब 4 और 9 को हम किसी कॉमन संख्या से नहीं काट सकते, तो हमारा जो न्यूनतम रूप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/9। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 64/144 को हम न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, सी वाला है। अब देखो, 126/147, इसको हमको न्यूनतम रूप में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखो, ऊपर सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। फिर हम चेक करेंगे क्या इसमें 3 का भाग चले जाएगा, तो 3 का भाग कब जाएगा ये चेक करेंगे। हम इनके अंकों का योग कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 योग आ रहा है और 9 में 3 का भाग चले जाता है तो 126 में भी 3 का भाग चले जाएगा। अब बटे में चेक करते हैं, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 में भी 3 का भाग चले जाएगा तो 147 में भी 3 का भाग चले जाएगा। तो हम इसको 3 से काट लेंगे। 3 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा तो 12 में देंगे, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ऊपर हमने 3 से काट लिया तो बटे में भी 3 से काटेंगे तो 1 में नहीं जाएगा तो 14 में देंगे, तो 3 चौक 12, बचा कितना 2, क्योंकि यहाँ 14 है। अब हो गया 27, 3 9 27। अब देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ये भी 7 के पहाड़े से कट जाएगा, ये भी 7 के पहाड़े से कट जाएगा। आपको पहाड़े याद होना चाहिए तभी आप इसको काट के न्यूनतम रूप में बदल पाओगे। तो 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 6 42 और 7 7 49। तो प्यारे बच्चों, इसको न्यूनतम रूप में बदलेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं डी वाला क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है 525/112। हमको इसको न्यूनतम रूप में बदलना है। तो देखो, ऊपर वाली संख्या विषम है और नीचे वाली सम है, तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि 3 का भाग चले जाएगा, तो 3 का भाग चेक करने के लिए अंकों का योग कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 5 12, मतलब अंश में तो 3 का भाग चले जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि हर में भी 3 का भाग जाएगा क्या, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4 में 3 का भाग नहीं जाता तो 112 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, हम 4 का भाग देंगे तो 4 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब 2 का भाग नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 5 का
तो ये इसमें अंश में 5 का भाग चले जाएगा, लेकिन हर में 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग तभी जाता है जब इकाई अंक क्या हो, 0 या तो फिर 5 हो। उसके बाद देखो 3 और 2 का भाग नहीं गया ना, तो 6 का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग, देखो इसमें 7 का भाग चले जाएगा। 7 से काटेंगे इसको, 7 7 49, यहाँ कितना है 52 है, तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 5 35। फिर देखो 7 से हमने अंश को काटा, तो 7 से हम हद को भी काटेंगे, तो 7 एकम 7 है ना, 11 है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये कितना हो गया 42, तो 7 6 42। अब उसके बाद देखो बच्चों 75 और 16 और किसी कॉमन संख्या से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो इसका न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप 75/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको भिन्न को न्यूनतम रूप में बदलने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी।